राइट, सो आज की हमारी वीडियो होगी रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। और जो तरीका, जो मेथड हम फॉलो करेंगे उसका नाम है कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो होंगे y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एंड x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, ओवर्स वर्सेस रन्स। जैसे कि फर्स्ट ओवर में रन्स है 5, सेकेंड ओवर में रन है 7, तीसरे ओवर में रन है 15, चौथे ओवर में है 25 और पाँचवें ओवर में है रन्स 39। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें पता है। लेकिन सिक्स्थ ओवर, सेवन्थ ओवर, एट्थ और उसके आगे के ओवर में रन्स कितने होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें कुछ प्रिडिक्शन करना रहता है, कुछ एस्टिमेट करना रहता है। तो वो कैसे करेंगे हम एस्टिमेट? यस, हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होगा? एक्स एक्सिस में ओवर्स होंगे और वाई एक्सिस में होंगे अपने रन्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे ओवर्स है, ये नेगेटिव, और ये सारे वाई एक्सिस पे होंगे हमारे रन्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो नोन वैल्यूज़ है उसको हम लोग पहले प्लॉट करेंगे। जैसे कि पहले ओवर में रन कितने हैं? 5, तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया। दूसरे ओवर में कितने हैं रन? 7, यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया। तीसरे ओवर में है रन 15, यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया। फोर्थ ओवर में है 25 और फिफ्थ ओवर में है 39। ठीक है, नाउ हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जाके जिससे ये सारे पॉइंट्स को ये आर पार हो सके। ठीक है, तो एक ऐसे एक लाइन हम बनाते हैं। नेक्स्ट, ये जो y एक्सिस, जो नेगेटिव y एक्सिस पे आता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट और यहाँ पर इसे हम बोलते हैं स्लोप। और इसके द्वारा हम जो है, जो ओवर्स है उसके रन्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ के अलावा भी, बिना ग्राफ के भी हम लोग ये रन्स को एस्टिमेट, उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उस तरीके को हम बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस इंडिकेट्स द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या इंडिकेट करता है? एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये एवरेज का देना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बताएगा बट एवरेज रिलेशनशिप बनाएगा टू वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि यहाँ पे ओवर और रन है, ये दो वेरिएबल्स के बीच का एवरेज रिलेशनशिप हम रिग्रेशन एनालिसिस से कैलकुलेट कर सकेंगे। One of the variable independent variable and the other one will be dependent variable। ठीक है, तो एक होगा independent variable जिसको हम explanatory variable भी कहते हैं और दूसरा होगा dependent variable जिसे हम explained variable भी कहते हैं। तो हमारे इस एग्जाम्पल में independent variable कौन सा होगा? यस, वो होगा ओवर्स का। ठीक है, और रन्स जो है वो dependent variable होंगे। ठीक है, हम ओवर्स को क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं? क्योंकि ये ओवर्स हमें पता है, लाइक फिफ्थ ओवर के बाद सिक्स्थ ओवर ही आना है, सिक्स्थ के बाद सेवन्थ ओवर ही आना है, सेवन्थ के बाद एट्थ ओवर ही आना है। तो ये नोन वैल्यूज़ है, तो इसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। लेकिन जो रन्स है ये हमको नहीं पता, कभी कभी रन 0 भी हो सकते हैं, कभी कभी क्या 2 भी हो सकते हैं, कभी कभी 10 भी हो सकते हैं, तो हम ये बोल नहीं सकते, इसलिए रन्स को जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। Here we are establishing or predicting the value of one variable from the given another variable। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ ओवर्स हमें पता है, ओवर से हम लोग रन्स का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले ओवर में 10 के अंदर ही होगा, दूसरे ओवर में शायद 10 के ऊपर रन्स आ जाए, तो ये हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं ओवर वाले वेरिएबल से रन्स के वेरिएबल को। रिग्रेशन एनालिसिस रिवील्स एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड दिस मेक्स पॉसिबल प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं हम दो वेरिएबल का एवरेज रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो एस्टिमेशन क्या है पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवर्स होंगी वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो रन्स है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ना हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्स
का इंडिकेट करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम y से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। नाउ हमको क्या जानना है, हमको y जानना है x से, तो इसे हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। मतलब हम लोग को y जानना है, कैसे जानना है, x के द्वारा हमको जानना है y। तो एक सिंपल सा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो हम लोग को x की वैल्यू तो हमें पता ही है, अगर हमको a और b की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग आराम से y की वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर a और b क्या है, a का मतलब है y इंटरसेप्ट और ये एक कांस्टेंट है, और b क्या है, b है हमारा स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन एंड वो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ के बजाय हम इक्वेशन के थ्रू ये a और b की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। सो b रिप्रेजेंट्स चेंजेस इन y वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन x वेरिएबल, ठीक है। तो इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। नाउ ये दो इक्वेशन जो है, समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ x, और जो दूसरा इक्वेशन है समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू समेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन के थ्रू हम लोग a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें हमको कोई ग्राफ, कोई लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो इक्वेशंस के थ्रू ही हम लोग a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमको a और b की वैल्यू मालूम हो गई है तो x तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो पता ही है, तो y की वैल्यू हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे। नाउ सिमिलरली जैसा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, वैसे ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी आता है। मतलब अगर हमको x की वैल्यू, मतलब यहाँ पर तो x की वैल्यू पता है, समझे कोई दूसरा कोई एक ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए जहाँ पर x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो y की वैल्यू से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है रन्स 25, ठीक है। तो 25 रन्स कौन से ओवर में आए थे, 4th ओवर में, यहाँ पर पता है। लेकिन अगर हमको नहीं पता कि 4th ओवर में 25 रन्स आए थे, तो वो पता करने के लिए, वो एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी है। तो ये काफ़ी सेम है, बस x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, बस x की जगह y और y की जगह x डालना है। और x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई जो है, इसमें अगर a और b की वैल्यू पता करना है तो इसके भी अलग इक्वेशन है, मतलब सेम ही है, बस x की जगह y डालनी है बस, और कुछ भी नहीं। जैसे कि समेशन ऑफ x, ऊपर वाले इक्वेशन में क्या था, समेशन ऑफ y, यहाँ पर है समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ y। सिंपल, x की जगह y डाल दी और y की जगह x डाल दिया। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन भी इसी तरीके से, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a इंटू समेशन ऑफ y प्लस b इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला पहले वाला जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, पहले हम ये ट्राई करते हैं, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये देखते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन है ये दो, वहाँ पर समेशन ऑफ x पता करना है, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब हमको पता करना है, तो हम वो वैल्यू भी डाल देते हैं, ठीक है। ये x की वैल्यू है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले हम लोग समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ y कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है 15 और 91 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम x y का कॉलम क्या है वो सॉल्व करते हैं। x y मतलब x और y को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 15 45, 4 इंटू 25 100, 5 इंटू 39 195, और समेशन ऑफ एक्स वाई इज 359। नेक्स्ट दूसरा कॉलम कौन सा है, एक्स स्क्वायर का। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 55। सिमिलरली लास्ट कॉलम है वाई स्क्वायर, ये यहाँ पर है नहीं, बट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई जब आएगा तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो चल हम पहले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर 49, 15 स्क्वायर इज 225, 25 स्क्वायर इज 625 एंड 39 स्क्वायर इज 1521।
समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज़ 489। ठीक है, तो हमको सारी वैल्यूज़ मिल गए। अब हमको क्या करना है, सारे वैल्यूज़ को ये दोनों ही इक्वेशन में हम डालते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ वाई कितना है 91 इज इक्वल्स टू एन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 5a प्लस b इंटू समेशन ऑफ x कितना है 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी इनकी सारी वैल्यू डाल दीजिए। समेशन ऑफ एक्स वाई है 359 इज इक्वल्स टू a इंटू समेशन ऑफ x इज़ 15 प्लस b इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर इज़ 55। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। जैसे कि हम स्कूल में करते थे ना, स्कूल के टाइम पे मैथ्स में कैसा करते थे कि वो कैंसिल हो सके, वही चीज़ें हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, हमको मैं बताती हूँ, आपको याद आ जाएगा अपना स्कूल टाइम। सपोज वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 3, तो क्या होगा, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 इंटू 91 273 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज़ 15a प्लस 3 इंटू 15b इज़ 45b। नाउ दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। विल सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 विथ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 273 माइनस 359 इज इक्वल्स टू, बस लिखते जाओ, पहले इक्वेशन नंबर 3 करो, फिर नेगेटिव करके इक्वेशन नंबर 2 करो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, 15a कैंसिल हो जाएगा। नाउ सॉल्व कर दो, 273 माइनस 359 कर दो, वो होगा माइनस 86 इज इक्वल्स टू 45b माइनस 55b माइनस 10b। तो ये जो माइनस माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, b इज़ इक्वल्स टू 86 डिवाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल्स टू 8.6। ठीक है, तो लीजिए हमको b की वैल्यू पता चल गई है। नेक्स्ट हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से डिटरमाइन करेंगे। मतलब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन में हमको b की वैल्यू ऐड करना, मतलब b की जगह 8.6 लिखना है। तो 15 इंटू 8.6 ये होगा 129। अब 91 माइनस 129 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 5a इक्वल्स टू 91 माइनस 129, 5a इज इक्वल्स टू माइनस 38, a इक्वल्स टू माइनस 38 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 7.6। ठीक है, तो हमको a की वैल्यू भी पता लग गई है। तो ये है हमारी a की वैल्यू और ये है हमारी b की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x वो हम डालेंगे, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर a और b की वैल्यू डाल दीजिए, y इक्वल्स टू माइनस 7.6 प्लस 8.6 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमको मिल गया हमारा इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, हमको याद है ये, हमको रन्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओवर्स तो हमें पता है। तो अभी ओवर नंबर 6 जो है वहाँ पर रन्स कितने होंगे हमको कैसा पता चलेगा, इस इक्वेशन के थ्रू। जो ओवर है 6, तो x की जगह हम डालेंगे 6। ठीक है, और सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, 8.6 इंटू 6 इक्वल्स टू 15.6, कैलकुलेट कीजिए 44। तो 6th ओवर में हमारे रन्स होंगे 44। सिमिलरली अगर हमको जानना है कि 7th ओवर में कितने रन्स होंगे, तो ये देख लीजिए। ठीक है, 15.2, 7th ओवर में 15.2। ठीक है, और मुझे पता है आप वो सोचते होंगे कि पॉइंट्स डेसिमल में रन्स कैसे आते हैं। तो ये जो है, ये जो चीज़ है, ये है एक प्रिडिक्शन है, ये एस्टिमेट है, ये एक एवरेज रिलेशनशिप पता करता है दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, मैंने पहले कहा था ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप, एक्यूरेट रिलेशनशिप नहीं बताएगा, ये बताएगा एवरेज रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही आते हैं ये फिगर्स। नेक्स्ट हमने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x पता किया था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, हम लोग ये भी एक बार सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और ये दो इक्वेशंस हैं जिससे हम लोग a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे टेबल की जो रीडिंग है, जो वैल्यूज़ है, उनको इन दोनों इक्वेशंस में डालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ x है 15 इक्वल्स टू n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5a प्लस b इंटू समेशन ऑफ y इज़ 91। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4।
सिमिलरली जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें भी सारी वैल्यूज डाल दीजिए, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 359 इज इक्वल्स टू ए इंटू समेशन ऑफ वाई इज़ 91 प्लस बी इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज़ 489। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। देखिए दोनों जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, इन दोनों की a और b की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए हमको इन दोनों में ही a और b की वैल्यू अलग अलग इक्वेशन से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि a और b की वैल्यू तो हमने देखी है, फिर से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं फिर से, क्योंकि यह है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। जो पिछला जो हमने कैलकुलेट किया था डैट वाज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, वहाँ पे हमको रन्स कैलकुलेट करना था, यहाँ पर हम लोग ओवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट तरीका तो सेम है, हमको इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 4, यह इक्वेशन नंबर 5। तो हम कैसा सॉल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 विथ 91 एंड इक्वेशन नंबर 5 विथ 5, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 4 को 91 से मल्टीप्लाई किया है, 15 इंटू 91 इज़ 1365, 15 इंटू 5a इज़ 455a प्लस 91 इंटू 91b इज़ 8281b, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 359 इज़ 6825, 5 इंटू 91a इज़ 455a प्लस 5 इंटू 489b इज़ 2445b, ठीक है। नाउ ये बनेगा हमारे इक्वेशन नंबर 7। नेक्स्ट हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं दोनों में 455a है ना, तो इन दोनों को हमको कैंसिल आउट करना है। तो कैसा करेंगे, वी विल सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 6 विद इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। सो पहले इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू रख दीजिए, फिर नेगेटिव करके इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू कर दीजिए। जैसे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 1365 माइनस 6825 इज इक्वल्स टू, पहले 6 इक्वेशन की वैल्यू रख लीजिए, 455a प्लस 8281b माइनस 7th इक्वेशन की वैल्यू रख दीजिए, जो माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी, माइनस 455a माइनस 2445b, ठीक है। नेक्स्ट 455a कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिए, 1365 माइनस 6825 इज़ माइनस 5460 इज इक्वल्स टू 8281b माइनस 2445b, वो होगा 5836b, ठीक है। b इक्वल्स टू, ये वैल्यू सॉल्व करने पर हमको मिलेगा माइनस 0.93, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको b की वैल्यू पता लग गई है। अब ऐसे ही हमको a की वैल्यू पता करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में b की वैल्यू डालेंगे। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पर b की वैल्यू डाल लीजिए, मतलब 91 इंटू माइनस 0.93। अब इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू हमको मिल गई है 19.93, डेट्स इट। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू हमको पता लग गई है, तो हम लोग को क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y विच इज़ a इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, यहाँ पर a और b की वैल्यू डालना है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 19.93 माइनस 0.93y, ठीक है। नाउ अब हमको क्या है, हमारे पास y की वैल्यू है और हमको x की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि सपोज़ y इक्वल्स टू 7, जैसे कि जो दूसरे ओवर में है, सेकेंड ओवर में रन्स कितने हैं, 7 है, तो हमको देखना है, हमको चेक करना है कि x की वैल्यू 2 आती है क्या नहीं आती है, वो चेक करना है। तो हम वो करते हैं, x की वैल्यू आई है हमारे पास 13.42, जो गलत है, x की वैल्यू आनी चाहिए 2, लेकिन मिली है हमको 13.42, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये हमको एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, ये हमको बस एक एवरेज रिलेशनशिप बताता है। तो इसके जो एरर्स है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जो मैं इसके बाद की अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आप याद रख लीजिए। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगी वो डालूंगी स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन के बारे में, जहाँ पर हम मालूम करेंगे कि जो एरर्स आते हैं वो कैसे हम उसको नलीफाई कर सके, उसको कैसे कम कर सके, ठीक है। तो ये था मेरी वीडियो रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। थैंक यू।